Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institutes for online preparation. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके थ्रू आप लोगों को पूरे साल टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशनल अपडेट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एनईडी की जो कराची के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एनईडी यूनिवर्सिटी है, इसकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, कब इसकी एडवर्टीजमेंट आएगी, तमाम ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को एडमिशन के रिलेटेड बताई जाएगी 2025 के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि इनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो मार्च के अंदर अनाउंस की जाती है। तो वो जैसे ही अनाउंस की जाएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि 25 मार्च से इनका ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हुए थे और 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट थी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की। तो लास्ट टाइम इसके 2 टेस्ट हुए थे। पहले टेस्ट को राउंड 1 कहते हैं, दूसरे टेस्ट को राउंड 2 कहते हैं। इसी तरह आप डियर स्टूडेंट्स आप इसमें प्रोग्राम्स देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स इधर मेंशन हुए हैं जिन में इनका एडमिशन वगैरह किए जाते हैं, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारे इधर लिखे हुए हैं। इसी तरह BS के प्रोग्राम्स भी हैं, जिस तरह के BS कंप्यूटर साइंस है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर मेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, जो NED UET है इसके अंदर बेसिकली जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो जो BS प्रोग्राम्स हैं उनके लिए 55% होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इनके जो पहला टेस्ट होता है उसकी जो एडमिशन टेस्ट की फ़ी होती है वो राउंड अबाउट 6000 होती है, दूसरे की 2000 के करीब होती है। बहरहाल ये यूनिवर्सिटी जैसे ही कोई इसमें वेरिएशन करेगी या कोई अपडेट करेगी तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लास्ट टाइम इसके 2 टेस्ट हुए हैं, पहले टेस्ट को राउंड 1 कहते हैं, दूसरे टेस्ट को राउंड 2 कहते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड्स के लिए भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया और BS प्रोग्राम्स के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब जो डियर स्टूडेंट्स इसमें कौन कौन से बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल होते हैं NED UET कराची के अंदर जो है इसके लिए, तो आप देख सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स DAE फ्रॉम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसी तरह बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद, ये एलिजिबल होते हैं इस बोर्ड वाले भी स्टूडेंट। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास, इसी तरह बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सखर, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लड़काना, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन नवाबशाह, इसी तरह फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, आगा खान बोर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने A लेवल किया हुआ है तो इन तमाम बोर्ड वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं NED UET का टेस्ट देने के लिए, उधर अप्लाई करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इनके जो सैम्पल पेपर्स हैं, इनके जो एडमिशन की गाइडलाइंस हैं, इनकी जो सीट्स एलोकेशन है वो तमाम PDF आप लोगों के साथ ड्राइव के अंदर लगाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल में अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तो वहाँ आप लोगों ने देख लेना। जितनी भी 2025 के लिए आप लोगों को NED यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के रिलेटेड जो जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो तमाम PDF आपको हमारी ड्राइव में मिलेंगी। तो उसके अंदर ये सैम्पल पेपर्स भी इंक्लूडेड होंगे। कुछ मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जैसे इंग्लिश के अंदर सिनोनिम्स होंगे, कॉम्प्रीहेंशन होगा। ओवरऑल ये टेस्ट आसान होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। इसी तरह जो मैथ है ये आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन है। तो ये सारे जो सैम्पल पेपर्स इनके हैं जो वेबसाइट पर पड़े हुए हैं वो मैं एक ड्राइव के अंदर डाल के आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएंगे। अभी इस वीडियो के बाद आप लोगों ने वो ड्राइव देख लेनी, उसमें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी हमने एक ही जगह कर दी हैं ताकि एडमिशन्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग उनको तसल्ली से पढ़ सकेंगे और आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके रिलेटेड हैं जो कि बच्चे पूछ रहे होते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो याद रखें कि इनका मेरिट फार्मूला क्या होता है। 50% इन्होंने आप लोगों के पार्ट 1 के मार्क्स लेने और 50% एंट्री टेस्ट के। तो इस तरह आप लोगों का एग्रीगेट बनता है और 10 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर इसमें कोई चेंजिंग वगैरह आएगी तो वो हम आपको बता देंगे, क्योंकि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग करते ही रहते हैं। फिर वो कहते हैं व्हाट आर दी पासिंग मार्क्स इन एंट्री टेस्ट। तो 50% तो आप लोगों ने हर सूरत अपने एंट्री टेस्ट के अंदर स्कोर करना है NED के एंट्री टेस्ट में, अदरवाइज आप लोगों नहीं क्वालिफाई टेस्ट कर पाएंगे। तो 50% मैंडेटरी है, उससे ऊपर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। अब इसका रिजल्ट कब अनाउंस किया जाता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो वो मैं सारा आपको बताता हूँ, उसकी भी मैं आपको सैर करवाता हूँ कंप्यूटर बेस्ड इनका टेस्ट कैसे होता है। बिल्कुल ईजी होता है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। तो वो जब लास्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद डेट वगैरह अनाउंस की जाती है, टेस्ट का पता चल जाता है रिजल्ट कब आएगा। आगे वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स अ कैंडिडेट में अपीयर इन द एंट्री टेस्ट। 2 अगर टेस्ट हो रहे हैं तो अब दोनों में अपीयर हो सकते हैं।
और हर टेस्ट की जो फीस है वो सेपरेट पे करनी पड़ती है। जैसे मैं आपको बता रहा था, टेस्ट 1 के लिए 6000 के राउंड अबाउट होती है, टेस्ट 2 के लिए 2000 के करीब होती है। जब कोई वेरिएशन वगैरह फीस में आएगा तो वो जब ऐड आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने सेट का टेस्ट दिया होता है, जिनके एटलीस्ट सेट 1 में 800 मार्क्स हैं, सेट 2 में 1500 मार्क्स हैं, तो वो फिर एनईडी का अपना टेस्ट स्किप कर सकते हैं। उसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है। 20 एडिशनल मार्क्स होते हैं हफ्ज़े कुरान के टेस्ट के, तो ये टेस्ट आपको देना पड़ता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक इंटरव्यू भी लिया जाता है। वो फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है जिसमें वो पूछ रहे होते हैं इस फील्ड को क्यों आपने ऑप्ट किया, इस तरह करके। और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इंटरव्यू में लेकर जाने होते हैं। कोई 1-2 डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो उनके लिए फिर आपको वो बाद में टाइम दे देते हैं। वैसे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं इंटरव्यू के टाइम। अब सब्जेक्ट्स के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। एक तो याद रखें कि इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट के 25 एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा। तो अब अगर 4 सेक्शन है, एक सेक्शन के 25 एमसीक्यूज हैं, तो टोटल आपके पास 100 एमसीक्यूज होंगे। और एक एमसीक्यूज का 1 नंबर है तो टोटल मार्क्स भी आपके पास 100 होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सिंपल कैलकुलेटर इसमें वो अलाउ वगैरह कर देते हैं, मगर जो प्रोग्रामिंग वाले या इस तरह के मोबाइल फोन है वो अलाउ नहीं करते। तो यहाँ से आप देख लें टेस्ट ओवरऑल ईजी होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं तो उनके टेस्ट में इंग्लिश 25 मार्क्स का आएगा, मैथ 25 मार्क्स का आएगा, इसी तरह फिजिक्स 25 मार्क्स का आएगा और केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का आईसीएस कंप्यूटर के साथ है, आईसीएस फिजिक्स के साथ है, उनके भी इंग्लिश के 25 मार्क्स, मैथ के 25 मार्क्स, फिजिक्स के 25 मार्क्स और कंप्यूटर के 25 मार्क्स होंगे। यूं 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 4 सेक्शन होंगे। फिर मैं आगे आपको बताता भी हूँ टेस्ट के रिलेटेड भी। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको कंप्लीट एनईडी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का आईसीएस स्टैट के साथ है उनके इंग्लिश के 25 मार्क्स होंगे, मैथ के 25, स्टैट के 25, कंप्यूटर साइंस के 25। जिन स्टूडेंट्स का बायो यानी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश 25 मार्क्स, बायो 25 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स ईच। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक्स वाले, अकाउंटिंग वाले, बिजनेस वाले स्टूडेंट्स होंगे तो उनमें इंग्लिश 25 मार्क्स, इंग्लिश सब में आ रहा है। बिजनेस मैथ होगा, इसी तरह अकाउंटिंग के 25 मार्क्स होंगे और इकोनॉमिक्स भी आसान से होंगे। जिस तरह फैक्टर द प्रोडक्शन कितने होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के। इसी तरह जो स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका भी इंग्लिश आएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वगैरह, बेसिक मैथ होगा और जनरल नॉलेज होगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो मैंने बताए। अगर मैं एक चार्ट के सामने आपके सामने शो करता हूं तो आप देख सकते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की इंग्लिश होगी 25 मार्क्स की, मैथ होगी 25 मार्क्स की, केमिस्ट्री होगी 25 मार्क्स की और फिजिक्स होगी। प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की भी इंग्लिश होगी 25 मार्क्स की, केमिस्ट्री होगी 25 मार्क्स की, फिजिक्स होगी 25 मार्क्स की और बायो होगी 25 मार्क्स की। आईसीएस वाले बच्चों को अगर देखें तो इनमें भी 25 मार्क्स की इंग्लिश, 25 मार्क्स की मैथ होगी, 25 मार्क्स की फिजिक्स होगी और 25 मार्क्स की कंप्यूटर होगी। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स का देखें तो इंग्लिश होगी, अकाउंटिंग होगी, इकोनॉमिक्स होगी और बेसिक मैथ होगी 25 मार्क्स ईच। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इनके टेस्ट का पेपर पैटर्न पता चल गया। 100 एमसीक्यूज, 100 मार्क्स होंगे और 4 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन के 25 एमसीक्यूज होंगे। अब एडमिशन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ये बाद में सबमिट करवाने होते हैं। मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और मैट्रिक की सनद दोनों होनी चाहिए और अटेस्टेड करवा लेनी है किसी भी ग्रेड 17 ऑफिसर से। जो इंटरमीडिएट है उसका भी आप लोगों के पास रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, उसकी सनद होनी चाहिए, अटेस्टेड होनी चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल होना चाहिए डियर स्टूडेंट। इसी तरह एफिडेविट होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी का ओरिजिनल आप लोगों ने बनवाना है। इसी तरह डियर स्टूडेंट CNIC आपके पास होना चाहिए या बेफॉर्म अटेस्टेड फोटोकॉपीज। उसके बाद अगर आप लोगों ने हिफ्ज़ किया हुआ है तो उसकी सनद होनी चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। इसी तरह एडमिट कार्ड जो NED UET की तरफ से आप लोग अपना फिल करके निकालेंगे उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपका कराची के अलावा कोई बोर्ड है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप लोगों को सबमिट करवाने होते हैं इंटरव्यू वाले दिन। जो मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें आपका इंटरव्यू भी होता है, एक फॉर्मेलिटी होती है, मगर उसमें अपने ये डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स में मैंने आपको बता दिए। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आप लोगों को NED के एडमिशन 2025 की कंप्लीट डिटेल्स दी जा रही है। इसी तरह आप कंडीशंस क्या होती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फोटोग्राफ की, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम बन रहा होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी 300 KB स्टोरेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका जो है ये JPG या GIF फॉर्मेट में होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए विद लाइट ब्लू आर बैकग्राउंड के साथ।
इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो पिक्चर का बैकग्राउंड रखना होता है डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए, तो वो भी आप देख सकते हैं वाइट या ब्लू, ये आपका मैटर नहीं इसमें कर रहा होता। आगे वो कहता है व्हाट विल बी द फीस इफ़ वी अपीयर डायरेक्टली इन सेकंड टेस्ट। तो सेकंड टेस्ट में अगर आप लोगों ने डायरेक्टली अपीयर होना है तो फिर 6000, ये इससे भी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। बहरहाल ये जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये उनकी वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा, तो तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि पिक्चर्स को अटेस्टेड करवाना चाहिए, तो इनको नहीं करवाना होता है अटेस्टेड, बल्कि जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज़ होती हैं उनको अटेस्टेड करवाना होता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से जो 17 ग्रेड का हो। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंटरव्यू वाले दिन ये लेकर जाने होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया। अगर कोई एक दो नहीं होंगे तो उसमें फिर वो आप लोगों को टाइम दे देते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देख सकते हैं तो फीस जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला टेस्ट दिया है तो दूसरा टेस्ट देना चाहते हैं तो 2000, इस तरह 3000 के करीब इसकी फ़ीस होती है। बहरहाल ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, हर साल ये यूनिवर्सिटी अपनी अपडेट करती रहती है। अब प्री एडमिशन टेस्ट जो है ये इनका कंप्यूटर बेस्ड होता है। जैसे मैं अभी आपको बता चुका था कि 4 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश कंपलसरी होगा सब में, बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों ने इंटर में पढ़े होंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके कंप्यूटराइज टेस्ट की भी सैर करवाता हूँ। पहले आप लोग देख लें कि डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट से पहले आप लोगों को क्या क्या तैयारी करनी होगी। आप लोगों ने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट ले लेना, ब्लैक वाइट कलर वाला, वो आपकी मर्जी है। ओरिजिनल CNIC या बे फॉर्म आप लोगों के पास होना चाहिए। रफ वर्क के लिए पेपर्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया, विच यू हैव टू रिटर्न बैक टू द इन्विजिलेटर, ठीक हो गया। उसके बाद बॉल पॉइंट, पेन, पेंसिल एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है वो आप ला सकते हैं। यू हैव टू अपीयर इन द टेस्ट एट दी, वो जो भी डेट टाइम देंगे उसमें अपीयर होना होगा, और NID यूनिवर्सिटी में 40 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, जर्नल इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जब आप आएंगे मेन कैंपस में तो यू हैव टू रीच एट द विजिटर्स गेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ये भी वो बता रहे हैं। यू मस्ट वियर द मास्क, जैसे अभी तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर वो आप अतियातन अपने साथ ले जाए, नहीं भी ले जाएंगे तो इसमें इतना कोई नहीं होता। टेस्ट सेंटर वगैरह ये सारी जर्नल इन्फॉर्मेशन है। आपको ID और जो पासवर्ड होगा वो इन्विजिलेटर बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है ID और पासवर्ड, क्योंकि जब आप लोगों ने टेस्ट के आगे बैठना है तो कुछ इस तरह का फेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों ने अपना ID पुट करना है जो आपको इन्विजिलेटर देगा, और यहाँ पे आपने पासवर्ड पुट करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का फेज आएगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको NED जो NED UT कराची के अंदर यूनिवर्सिटी, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पेपर पैटर्न, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, टेस्ट का क्या तरीकाकार है, अप्लाई कैसे करना है, वो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में जाए, आपको पूरी PDF मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप तरीका। फिर एडमिशन ओपन होंगे तो हम आपको बता भी देंगे कैसे अप्लाई करना है। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और ईमेल एड्रेस लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये वो वाला ईमेल एड्रेस होगा जो आपने अप्लाई करते हुए उस दिया होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने फेज ओपन होगा जिसमें बताया जाएगा कि टेस्ट पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। आप इसमें कोई अगर आंसर लगा भी देते हैं तो आप आगे भी जा सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे बैक भी आ सकते हैं और अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आप लोगों को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी हुई है। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये इस तरह का फेज आएगा। स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने टेस्ट शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो अब आप जो भी ऑप्शन ठीक लगता है उसको क्लिक करेंगे, क्लियर सिलेक्शन करेंगे तो वो सारे ऑप्शंस आपके क्लियर, कोई सिलेक्ट भी किया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, अगर प्रीवियस जाएंगे तो पिछला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आप आगे अगर आंसर कोई गलत भी लगा दिया बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये नीचे आप लोगों को ये भी वो बता रहा होता है कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, तो उनको आप बाद में भी देख सकते हैं। इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन कुछ इस तरह से होता है कि पहले कॉम्प्रीहेंशन होता है, नीचे उसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से गिवन होते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी दोबारा से देख सकते हैं। और जब एंड पे आप पहुंचेंगे तो इस तरह फिनिश का ऑप्शन होगा, फिनिश नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंफर्म फिनिश नाउ पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोगों का टेस्ट क्लोज हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आगे जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं स्टूडेंट्स, सेल्फ फाइनेंस के लिए तो आप देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस फी हैज़ टू बी पेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फी इन द सेम बैंक एट लेटेस्ट बाय द ड्यू डेट। फॉर एनी अपडेट प्लीज रेफर टू वेबसाइट। वो यूनिवर्सिटी के कह रहा है कि जो सेल्फ फाइनेंस वाले होते हैं तो उन्होंने जो सेल्फ फाइनेंस की फ़ी है वो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवानी होती है, जो उनको डेट मिलेगी। तो अब ये कितनी होती है ये भी आप देख लें कि फॉर सेल्फ फाइनेंस फ़ी जो है वो 8,25,000 के करीब होती है, और सेल्फ फाइनेंस जो स्पॉन्सर सीट्स होती हैं वो तकरीबन 10 लाख के करीब होती हैं। तो ये डियर्स, और जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये तकरीबन 10 लाख के करीब होती है, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करवानी होती है।
है, जो भी वो आपको डेडलाइन देंगे। उसके बाद वो कहता है कि अगर हमें रेगुलर स्कीम में या उसमें एडमिशन मिल जाता है तो क्या सेल्फ फाइनेंस वाली अमाउंट रिफंड हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन देनी होती है। फिर वो कहता है डज सेल्फ फाइनेंस फी इंक्लूडेड इन ट्यूशन फी? तो नहीं, इसमें ट्यूशन फी इंक्लूडेड नहीं होती, वो इसके साथ आप लोगों ने अलग से देनी होती है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए? तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म एक आप लोगों को चाहिए होता है, और जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे वो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट से आप लोगों ने देख लेने हैं। फिर डियर स्टूडेंट जो रेगुलर कैटेगरी होती है इसमें आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पहले टेस्ट की फीस 6000, दूसरे की 2000, इसके राउंड अबाउट होती है। और जो सेल्फ फाइनेंस वाले अच्छा जो रेगुलर वाले होंगे उन्होंने तो सिर्फ टेस्ट की फ़ी ही देनी है, ठीक है, एडमिशन फ़ी नहीं होगी। मगर जो सेल्फ फाइनेंस वाले होंगे उन्होंने एक तो दोनों टेस्ट की फ़ीस भी देनी होती है, और साथ में उन्होंने जो सेल्फ फाइनेंस का 8,30,000 होगा ये भी जमा करवाना है। और जो स्पॉन्सर्ड वाले होंगे उन्होंने तकरीबन 11 लाख तक करना होता है। और सेमेस्टर की फ़ी भी आप लोगों के सामने मैंने लिख दी है, 35,000 से 40,000 के करीब होती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखी है NED यूनिवर्सिटी की। रिफंड पॉलिसी इनकी क्या होती है कि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले एप्लीकेशन देंगे तो सारी हो जाएगी, एक वीक के अंदर अंदर देंगे, क्लासेस स्टार्ट होने के एक अंदर अंदर देंगे तो 50% रिफंड हो जाएगी। और अगर एक वीक के बाद एप्लीकेशन दें रिफंड पॉलिसी, अगर आपका माइंड बनता है कि चले हम नस्ट में जाते हैं, फास्ट में जाते हैं, तो फिर अगर आप एक वीक बाद एप्लीकेशन देंगे रिफंड के लिए तो उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी फीस ही देंगे, बाकी फीस जमा नहीं करवाएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप इधर ढेर सारे अवेलेबल होते हैं, स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप लग रहे होते हैं, इनके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो बना के गाइड कर देंगे। अगर फिर भी किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर यूनिवर्सिटी वालों के यहाँ पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, NED यूनिवर्सिटी की एक प्रॉपर वे से कंप्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या नस्ट यूनिवर्सिटी की या फास्ट यूनिवर्सिटी की, तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। 2024 की मैं आप लोगों को थोड़ी सी पिक्चर दिखा देता हूँ। 4000 प्लस हमारे एक्चुअल में स्टूडेंट्स टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए। ये वो थे जिनके हम स्टैट कैलकुलेट कर पाए, इतने बच्चे थे जिनका हम रिकॉर्ड नहीं रख पाए। इनमें से UT के अंदर 1400 प्लस स्टूडेंट्स गए हैं, नस्ट के अंदर 800 प्लस स्टूडेंट्स गए हैं। इसी तरह फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ी तादाद बच्चों की गई है, कॉमसेट के अंदर, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर, ITU के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी, GK के अंदर, एयर यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा NED यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे हमारे इनरोल्ड हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बच्चों की आ रही होती है। नस्ट में ये फर्स्ट मेरिट पोजीशन है, और काफ़ी बच्चों की अच्छी मेरिट पोजीशन थी जो कुछ की मैं आप लोगों के सामने शो कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी नस्ट यूनिवर्सिटी का, फास्ट यूनिवर्सिटी का या NED UET का नेक्स्ट टॉपर बनना चाहते हैं, NED UET की प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नस्ट का टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच में इनरोलमेंट के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304066600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इंशाल्लाह NED यूनिवर्सिटी के लिए आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। तो जो बच्चे भी NED UET की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।